कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को सिविल लाइन स्थित जिगर मंच पंचायत भवन कंपनी बाग मुरादाबाद में जनपद स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी एवं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एडिबल सीड्स योजना अंतर्गत जनपद स्तरीय तिलहन मेले का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कृषि विभाग मुरादाबाद द्वारा किया गया, जिसमें जिले के सैकड़ों कृषक शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शिफाली सिंह उपस्थित रही। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्नत कृषि तकनीकों के उपयोग से न केवल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, बल्कि लागत घटाकर किसानों की आमदनी को भी दोगुना किया जा सकता है। उन्होंने तिलहन व रबी फसलों में नवाचारों को अपनाने पर विशेष बल दिया। आज जो गोष्ठी रही, क्या कहना चाहेंगे सबसे? आज ये हमारी कृषि में रबी उत्पादकता को लेके किसान गोष्ठी है, जो हमारा कृषि विभाग हर साल में 2 बार कराता है। हर फसल के चेंज ओवर पे ये गोष्ठी होती है। किसानों को नई फसल, नए उत्पादकों के बारे में, नए यंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। एक दूसरे के साथ बैठ के किसान ये भी आपस में भी चर्चा कर पाते हैं कि कैसे हम अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ का आपस में एक खुद भी उनका वो होती है वार्ता, और यहाँ अनेक सत्र होते हैं जिसमें नई फार्मिंग्स, जैसे अब हमारे यहाँ मुरादाबाद में पर्ल फार्मिंग स्टार्ट हुई है, तो पर्ल फार्मिंग के बारे में जैसे आज हमें जानकारी मिली है। गन्ना विभाग भी अपनी तरफ से सारी जानकारी देता है कि कैसे हम गन्ने की फसल बढ़ा सकते हैं। सह फसल का जो एक कॉन्सेप्ट अब हमारे यहाँ लॉन्च हुआ है कि गन्ने के साथ में हम सरसों या हम अमरूद या हम जो है सरसों के साथ नहीं और मटर हम कर सकते हैं, तो जिससे जो मिट्टी है उसकी उपभोक्ता अच्छी बनी रहे, उसकी गुणवत्ता मेंटेन रहे, उसके लिए वो है अनेक तरीके के कीटनाशक और उनके बारे में किसानों को जानकारी मिलती है। अभी हमने हमारे एफपीओ है जिसमें सोंडारा के पास में गांव है नसीरपुर बिलारी में, उसमें हमने एक एफपीओ को अभी ट्रैक्टर भी 80% अनुमोदन से विभाग की तरफ से मिला है। प्रेम सिंह जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और इसके अलावा 8 लाख का अनुदान है, 80% अनुदान, 8 लाख का अनुदान मिला है। और बीमा फसल योजना के बारे में किसानों को बहुत प्रेरित किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उनके रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। हमारे पशुपालन विभाग अधिकारी यहाँ पे हैं, हमारे सीवीओ साहब, वो पशुपालन से रिलेटेड कि कैसे हम अपने मवेशियों को, हम अपने अन्य जो पशु हैं उनकी हम सुरक्षा कर सकते हैं, उन्हें क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, कैसे उन्हें सरकार की तरफ से किन किन स्कीम्स में हम लाभ दे सकते हैं। पशुपालन विभाग की भी कई सारी हमारी स्कीम्स हैं जो पशुपालन में अलग अलग रूप में सब्सिडी मिल रही हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये सब इसी गोष्ठी का आज विषय रहा है। थैंक यू। इस अवसर पर उप निदेशक कृषि संतोष कुमार द्विवेदी ने रबी फसलों की उच्च उत्पादक किस्मों, उर्वरक प्रबंधन तथा सिंचाई तकनीकों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों और गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी सुनील दत्त प्रजापति ने पशुपालन को कृषि की आय बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण साधन बताते हुए पशु स्वास्थ्य एवं पोषण पर उपयोगी सुझाव दिए। उप निदेशक कृषि प्रशांत यादव ने तिलहन फसलों की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश में खाद्य तेलों की बढ़ती मांग को देखते हुए तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। मेले में विभिन्न कृषि कंपनियों एवं संस्थाओं ने अपने स्टॉल लगाकर आधुनिक कृषि उपकरण, उन्नत बीज, जैविक उत्पाद एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई। कार्यक्रम के अंत में किसानों को सम्मानित किया गया तथा उन्हें वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। मैं अपना परिचय बता दूं कि मैं इंजीनियर संतोष कुमार द्विवेदी, उप कृषि निदेशक मुरादाबाद। आज जनपद स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया गया जो है, इसके साथ में हमारे तिलहन मेला का भी आयोजन किया गया है। और इसमें हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा मैडम ये हमारी मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्षा मैडम रही हैं यहाँ पर जो है। और कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से यहाँ पर चल रहा है। सभी विभागों के यहाँ अधिकारी भी आए हुए हैं जो है, जो अपनी अपनी योजनाओं को बता रहे हैं
कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी एवं ठाकुर द्वारा से जो है वैज्ञानिक भी आए हुए हैं, जो रबी की फसल के विषय में उसके जानकारी, तकनीकी जानकारियाँ भी प्रदान की जा रही हैं और विभागीय अधिकारी अपने अपने विभाग की जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये चल रहा है जो है, और इससे किसानों को बहुत ही लाभ होगा। बहुत सी योजनाओं के विषय में जानकारी प्रदान किया गया यहाँ पर जो है, और यहाँ पर 16 पंप की बुकिंग हमारी 26 तारीख से प्रारंभ है और 15 दिसंबर तक चलेगा। उसके लिए भी किसानों से अनुरोध किया गया तो इच्छुक कृषक अपना जो है 16 पंप का आवेदन कर सकते हैं, और 30 नवंबर तक कृषक प्रत्येक दशा में गेहूँ का बीज अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें, क्योंकि 30 नवंबर के बाद इस पर जो है अनुदान देय नहीं होगा। तो सभी किस्मों से ये अनुरोध भी किया गया कि 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से जो है यहाँ पर जो है वो बीज ले लें। और हमारे जनपद में खाद और बीज की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में सभी मौजूद हैं। अभी हमारी रबी की फसल में सरसों का बीज जो है निःशुल्क मिनी किट वितरण किए गए हैं। गन्ने में सफसली के रूप में भी सरसों का बीज जो है उपलब्ध निःशुल्क कराया गया है, और इसके साथ ही जो है मटर का बीज भी जो है उसको जो है उपलब्ध कराया गया है। दलहनी और तिलहनी फसलों पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि दलहनी और तिलहनी फसलों की तरफ किसान आकृष्ट हों जो है, और अपने किस्मों की आय कैसे दोगुनी हो, कैसे तिगुनी हो, इस पर हमारी विस्तार से चर्चा चल रही है जो है। और किस्मों से ये भी अनुरोध किया गया कि पराली कदापि न जलावें जो है, पराली को सड़ा करके उसको खाद बनावें, और क्योंकि उससे जहरीली गैसें निकलती हैं, और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें लोग जो है। किस्मों की आय दुगनी तिगनी करने के लिए उसमें लागत में कमी होनी चाहिए जो है, लागत में कमी आनी चाहिए, और पैदावार अच्छा हो, और वैल्यू एडिशन करके कृषक अपना जो है अच्छी मतलब उसमें आय प्राप्त कर सकते हैं। इसी पर आज की ये जो गोष्ठी चल रही है जो है, और ये जी।